वेलकम टू माय उम्रा व्लॉग डे 3 एंड फ्राइडे है और फाइनली हमारा जो लगेज था वो हमारे पास पहुंच चुका है। बस जल्दी से लेना है शावर, तो कर रहे हैं शावर की तैयारी क्योंकि रोज़े जुमा है और जमात के साथ नमाज अदा करने का 100% प्रोग्राम है। तो बस जल्दी से लेते हैं यहाँ पर शावर और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बट उससे पहले जल्दी से बना लेते हैं कॉफ़ी क्योंकि सर बहुत दर्द कर रहा है। तो बस यहाँ पर जल्दी से हमने कॉफ़ी बनाई, मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बस अभी कॉफ़ी पीकर क्विकली हमें बहुत लेट हो गया अपने होटल में। तो बस फाइनली हम लोग जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। तो देखते हैं कि हमें जुमे की नमाज़ मिलती है या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। मैं आपको कहूँगी कि अगर आप मदीना में हैं या मक्का में हैं तो जुम्मे वाले डेज़ आप 10 बजे कम से कम हरम पहुँच जाएँ तो आपको जुम्मा मिलता है। और फाइनली जब हम पहुँचे तो जुम्मे का खुतबा हो रहा था, तो बस जल्दी से हमें बहुत आगे जाकर हमें जगह मिली, यानी कि हरम के अंदर जगह हमें नहीं मिली, बिल्कुल जो बाहर होता है रोड यानी कि जिसे कहते हैं वहाँ हमें जगह मिली। वहाँ पर हमने नमाज़ अदा की 2 रकत जो जुम्मे की यहाँ जमात के साथ नमाज़ होती है। उसके बाद हमने आपको जन्नतुल बकी दिखाया, 2 रकत मैंने जन्नतुल बकी के गेट पे नमाज़ अदा की। और फाइनल आज जुम्मे के दिन इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है। और यहाँ पर जुम्मा पढ़ने के बाद जब हम अंदर मस्जिद नबवी में एंटर हुए तो गेट से हमें गुंबद खिज़रा नज़र आया जिसकी हमने ज़ियारत की। इतना दिल खुश हुआ कि जुम्मे का रोज़ मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी और एक आसमान भी ऐसा लग रहा था जैसे खुशियों से झूम रहा है। इतना खूबसूरत वेदर, इतने खूबसूरत बादल, इतना खूबसूरत मौसम, इतना सुकून हमें मिलता है यहाँ पर आकर। यकीन करें कि मैं दुआ करती हूँ कि हर मुसलमान को अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दे और इतने वसाइल अता करे कि वो जुम्मा ज़रूर मदीना में जो है वो यहाँ पर आके मस्जिद नबवी में गुज़ारे। फाइनली हमने नमाज़ें पढ़ ली। आपको पता है नमाज़ें पढ़ने के बाद हम लोग सारा हरम में आपको हरम के डिफरेंट गेट्स दिखा रही हूँ। पर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सब एक जैसा ही है, बस गेट का डिफरेंट है। यहाँ पर हमने नमाज़ अदा की और अब हम बाहर जब आए तो इतना खूबसूरत वेदर हो रहा था, इतना खूबसूरत मंज़र हो रहा था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और ये ऑलमोस्ट असर का टाइम करीब होने वाला है। हमने काफ़ी लॉन्ग टर्म यहाँ पर इबादतें की। अच्छा, मैं आपको प्रॉपर वीडियो भी इसलिए नहीं बना के दे पा रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा फ़र्स्ट उम्रा है और मुझे यहाँ पर अपने ज़िक्र अस्कार भी करने हैं क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर तो इंसान किस्मत से आता है। तो बस यहाँ पर हमने अच्छे से इबादत की, जो थोड़ी बहुत मैं वीडियोस आपको शेयर कर सक रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। और ये हरम से जो बाहर निकलते हैं उसका मंज़र मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं, बट जो अंदर हरम के अंदर जो शॉप्स बनी हुई हैं ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। और ये अब हम निकल रहे थे गेट नंबर, अभी मैं आपको बताती हूँ, गेट नंबर 369 से। तो जब 369 से आप एंटर होते हैं तो आपका जो फेस है एंटर होते वक्त वो एकदम रोज़े रसूल पे जाता है और इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना मज़े का फ़ील होता है ना। नमाज़े असर आपको सुनवाई और वापस पहुँचे होटल। तो दिल चाह रहा था कुछ खाने का, तो फिर चाय और नीमको और फाइनली फिर थोड़ा सा आराम किया हमने। और रात को हमने यहाँ की स्पेशल जो फ़िश होती है वो हमने ट्राई की, बारबेक्यू फ़िश यहाँ की। आपको पता है यहाँ के खाने तो बड़े ही मज़े के होते हैं। तो आज हमारा थोड़ा चेंज करने का माइंड हो रहा था तो हमने यहाँ मंगवाई फ़िश। चलें, जब तक मैं खाती हूँ खाना आप अच्छा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। यकीन करें कि इतनी ज़्यादा मसरूफियत है यहाँ पर। एक नेट का बहुत मुझे इशू है, एक मुझे एडिटिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो बस इसलिए भी व्लॉग लेट हो रहा है। और फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब जाना है दोबारा हमें हरम के लिए। और बस यहाँ पर लिफ्ट का हो रहा है वेट और कपड़े, शुक्र है लगेज पहुँच गया तो बस हमने वॉश कर लिया नहा धो के बड़ा अच्छा सा फ्रेश होकर। और अब हम दोबारा निकल रहे हैं
क्योंकि हमने नमाज मगरिब जो थी वो घर में ही अदा की थी और अब जो है हम जा रहे हैं दोबारा हरम के लिए। और आज मैंने पक्का वाला प्रॉमिस किया है कि मैंने जो हरम के अंदर कूलर्स लगे हुए हैं पानी के, वो आब ज़मज़म है तो आज मैं डेली लेकर जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ले के जाऊँ कि वहाँ से मैं अपने लिए आब ज़मज़म लेकर आऊँ, क्योंकि यहाँ आब ज़मज़म तो मस्ट है ना पीना। बस निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं तहज्जुद पढ़ने के लिए हरम रोज़े रसूल पे जा रहे हैं, मस्जिद नबवी जा रहे हैं। और सुबह का मंज़र इतना अच्छा लगता है। अब आप घर में होते हैं ना तो आपको सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है, बट यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा होता है। बस एक दिल में ख्वाहिश होती है कि जल्दी करें उठें, क्योंकि हरम जाना है। तो बस हरम जाके हमने तहज्जुद पढ़नी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मदीने की, रोज़े रसूल की, हर गली की ज़ियारत करवाऊँ, हर गेट की ज़ियारत करवाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मस्जिद नबवी है वो सेम है। मैं क्लिप्स डिफरेंट ले रही हूँ, बट आपको ये लग रहा होगा कि सेम क्लिप्स आ रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह मस्जिद नबवी के जो गेट हैं, ठीक है, एंटर गेट नहीं, जो हरम का गेट है वो 37 है, और जो एंट्रेंस गेट है इसके वो तो मुझे लग रहा है 300 समथिंग 365 तक तो हम पहुँचे हैं, उससे भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मस्जिद है। और बस अब हम लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर तहज्जुद भी अदा करनी है। तहज्जुद पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर ज़िक्र अस्कार करने हैं। मैं आप सब मेरी दुआओं में शामिल हाल हैं। मैंने आपसे कहा था कमेंट कीजिएगा, मैं आप सब के नाम लेकर यहाँ पर दुआ करूँगी। तो बस हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, आपको अभी तक जो है हमारी रूटीन में यही लग रहा होगा कि हम होटल से जाते हैं मस्जिद तक और मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के डेज़ हैं, आगे से हम ज़ियारतें शुरू करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ भी जो मैं कर सकी। बस फाइनली हम लोग मस्जिद में पहुंच चुके हैं। खूबसूरत व्यू, सुकून। यहाँ पर हो रही है तहज्जुद की अज़ान, तो चले अज़ान सुनते हैं। गए लेडीज़ पोर्शन में, तो वहाँ देखा तो बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर अगर आपने नमाज़ अदा करनी है जमात के साथ, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कम से कम 1 आवर पहले जो है वो हरम शरीफ में पहुँच जाएंगे तो आपको जगह मिलेगी, वरना आपको बहुत लंबा चल के जाना पड़ता है तो फिर जगह नहीं मिलती। और फाइनली हम चलते जो लेडीज़ पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ कि आज यहाँ पर हमने और क्या क्या करना है। फ़िलहाल बस अब यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और आप लोग सब मेरे साथ दुआओं में शामिल हाल हैं। यहाँ के मंज़र देखिए। मेरे व्लॉग्स बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि वो लोग जो नहीं आ सके हैं, जिनकी ख्वाहिश है, जो आना चाहते हैं, वो कम से कम इस तरह से अपने दिल को, अपनी आँखों को तस्कीन महसूस करेंगे कि वो भी मेरे साथ यहाँ रोज़ा रसूल पर मौजूद हैं। अभी मैं आपको, अभी नहीं यानी नेक्स्ट व्लॉग में, या अगर आज हमारा सेटिंग हो जाता है तो मैंने आपको जन्नतुल बकी के भी कुछ छोटे छोटे मनाज़िर दिखाने हैं। उसके बाद जो ज़ियारतें हैं अतराफ़ की, मस्जिद जुमा हमने जाना है, मस्जिद कुबा हमने जाना है, क़िबलतैन हमने जाना है, और बहुत सारी जगहों पर हमने जाना है जहाँ मैंने आप लोगों को भी लेके जाना है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ आपको उम्रा जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मैं वहाँ वहाँ आप लोगों को लेके जाऊँ। और यकीन करें कि थोड़ी बहुत थकावट भी हमें हो जाती है। और ये देखिए कितना क्यूट दरवाज़ा है मस्जिद का। यहाँ पर कहते हैं कि जो दुआ मस्जिद नबवी में मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। आप यहाँ आएँ, सुकून से बैठें यहाँ पर। और बस हमने भी यहाँ दुआएं की, बहुत सारी दुआएं हर शख्स की लाइफ में होती हैं। उसको सक्सेस भी चाहिए, उसको बहुत कुछ चाहिए होता है। तो बस आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआ है। बस अब हम फाइनली जगह तलाश करते हुए, आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है।
अज़ान फ़जर हो चुकी है और अब हम यहाँ पर अपने ज़िक्र अस्कार करने लगे हैं, क्योंकि नमाज फ़जर के बाद कम से कम 20 मिनट्स का टाइम होता है। उसके बाद जो है वो नमाज फ़जर जमात के साथ अदा करते हैं। तो बस हमने भी यहाँ पर नमाज जमात के साथ अदा की और अब हम बाहर निकल रहे हैं और वही रूटीन हम लोग सुबह के टाइम पे रोज़ा रसूल की ज़ियारत करते हैं। आराम से सुकून से ज़्यादा टाइम जो हमारा गुज़रता है हरम शरीफ में वो गुज़रता है 4 बजे से लेकर और सुबह 8:30-9 बजे तक हम लोग हरम में होते हैं। तो बस यहाँ पर अब हम जा रहे हैं उस लेडीज़ पोर्शन की तरफ जहाँ पर हम रोज़ा रसूल की ज़ियारत करेंगे। अच्छा, आज के व्लॉग की एक बहुत ही मज़ेदार सी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जब आप किसी ऐसे मकाम पर होते हैं जैसे मस्जिद नबवी में या मदीना मुनव्वरा में, और अगर आपको कोई हेल्प के लिए कहता है तो यकीन करें आपका दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर भी एक आंटी ने मुझे कहा कि प्लीज़ आप मुझे व्हील चेयर पर बिठा कर रोज़ा रसूल तक ले जाएँ। तो मेरे दिल से खुशी निकली, क्योंकि उससे पहले मैं ये नियत कर चुकी थी कि मैं अपने फ़ादर की तरफ से अभी जो मैं जा रही हूँ रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए अपने फ़ादर की तरफ से जाऊँगी, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। तो उनको सवाब पहुँचाने के लिए ये मेरे दिल में ये नियत थी। तो जब उस आंटी ने मुझे कहा कि आप मुझे हरम तक ले जाएँ, रोज़ा रसूल तक ले जाएँ मेरी व्हील चेयर को पकड़ कर, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था, तो अब यकीन करें कि मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हुआ, मैंने इतनी राहत महसूस की अपने दिल में कि मेरी नीयत देखें और फिर खुदा की करनी ये देखें कि ऑलरेडी एक लेडी उन्होंने भी मुझे इतनी दुआएं दी यहाँ पर। शुक्रन शुक्रन, अरबी लेडी थी तो शुक्रन शुक्रन, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं रोज़ा रसूल पर। और मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी इस्लामी मकाम पर आकर अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो खुशी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मैंने अपने बाबा के लिए ज़ियारत करने आना था और उस लेडी का मुझसे हेल्प मांगना, तो यानी कि मतलब मैं तो बहुत खुश हुई। जब मैं वापस आई अपने रूम में मैंने सबको बताया कि मैंने इस तरह किसी की हेल्प की है, तो सब बहुत खुश हुए। मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई कि मेरी ज़ियारत कबूल हुई, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हम जो है वो ऑलमोस्ट अपनी सारी ज़ियारतें ऑलमोस्ट अपना तमाम जो अंदर का ज़ियारत है वो भी कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको मस्जिद का जो अंदर का हाता है, अच्छा रोज़ा रसूल की जाली को तो आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते हो। बस ये है कि आप बाहर तक रह सकते हैं। ये जो स्टैंड लगे हुए हैं, टेंट्स लगे हुए हैं ये, और यहाँ पर मैं आपको गुंबद की जो लाइटिंग है, और ये कितना क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। पिक्चर्स में आप या वीडियोस में आप वो चीज़ को उस तरह से कैप्शन नहीं कर सकते हो जिस तरह के वो नज़र आ रही होती है। बट ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत सुकून वाली मस्जिद है। और मस्जिद मदीना की जो पूरी हिस्ट्री है कि मदीना किस तरह से आबाद हुआ, क्या हुआ, ये सारा इंशाल्लाह आपको मेरे अगले व्लॉग्स में नज़र आएगा। और जब हम बाहर निकले रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने के बाद, तो आप देखें कि क्यूट मंज़र सुबह का, हल्की हल्की सी सूरज निकली हुई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।